जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें आज जो क्लास है आज की वो है एक मीन ऑफ ग्रुप डाटा की प्रॉब्लम्स हैं। जितने प्रॉब्लम्स हैं पहले 14.1 चैप्टर 14 के पहले एक्सरसाइज हैं 14.1 में 14.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हो इसमें इस क्लास में हैं। इसमें दो पहले और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व एक अलग क्लास में है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन से इसमें है, तीसरे से जितने भी क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सारे इसमें आपको मिलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन हैं। इसमें है 9 क्वेश्चन हैं। 9 में 2 अलग क्लास में है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहला और दूसरा, और बाकी जो है 7 इसमें है इस वाली क्लास में। तीसरा क्वेश्चन है कि डेली पॉकेट अलाउंस बच्चों को मिल रहा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं 7, 6, 9, 13, उसके बाद 5, 4, और ये क्लास इंटरवल है 11 से 13 बच्चों को 7, 13 से 15 बच्चों को 6, वो सारी 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को, रुपए में है ये 11 से 13 रुपये के बीच में 7 बच्चों को मिलता है, 13 से 15 के बीच में 6 बच्चों को मिलता है, 15 से 17 के बीच में 9 बच्चों को, 17 से 19 रुपये के बीच में 13 बच्चों को, 19 से 21 के बीच में 5 बच्चों को, 21 से 23 के बीच में 5 बच्चों को, 23 से 25 रुपये के बीच में 4 बच्चों को मिलता है। तो ये नीचे हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हो गई, वो क्लास इंटरवल होगा। इसको हमने चार्ट बना लिया है। आप देखिए डेली अलाउंस को आप यहाँ क्लास इंटरवल के रूप में लिख लीजिए, और आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल इसका हम पिछली क्लास में आप देखेंगे तो उसमें है कि इसका एवरेज निकाला जाता है दोनों का मीन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 13, 12, 13, 11 कितना हुआ, 13 + 1 11 कितना हुआ, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे जब तो कितना हो जाएगा 24 होगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 12 हो गया, ये एक्स आई है। इसके बाद इसको जब करेंगे तो 28 होगा, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16। 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 2 से भाग देंगे। 19 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। 2 से भाग देंगे जब, ये हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 22। 2 से भाग देंगे 23 से 25, तो ये कितना हो जाएगा 48। 48 का ये हो जाएगा 24। ठीक, ये एक्स आई हो गया आपका। और यहाँ एफ आई दिया हुआ 7, यानी 12 का 7 है, 12 के करस्पॉन्डिंग 14 के 13 से 15 वाले इंटरवल पे 6 है, फिर 15 से 17 वाले इंटरवल पे 9 है, 18 से 17 से 19 वाले पे 17 से 19 वाले पे क्या है 13 है, 13 है। फिर यहाँ ये एफ़ की वैल्यू निकालनी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, कितने बच्चे इस इंटरवल में कितने बच्चे आएंगे ये आपको निकालना है। फिर 21 से 23 के बीच में 5 है, 5, फिर 24, 4 है। ठीक, अब यहाँ देखिए डी आई बराबर होता है एक्स आई बाई ए। अब यहाँ पर हमें डाटा को चाहे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डाटा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं डी आई निकालते हैं। डी आई मतलब डेविएशन इसका निकालते हैं। तो इसमें कोई सा इसमें जो बीच का है इसको हम ए मान लेते हैं, यानी इसका मीन एजम्पशन मीन या मीन मान लेते हैं कि उसका मध्य वैल्यू क्या होगी ए होगी। तो मान लिया ए 18 मान लिया हमने, ये इसको मान लेते हैं मीन। ठीक, एक ए मान लेते हैं। तो इसको सब में से घटाएंगे, एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, यानी 12 में से 18 घटाएंगे तो -6, 14 में से 18 गए -4, 16 में से 18 गया -2, 18 में से 18 गया 0, फिर 20 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गया कितना होगा 24 में से 18 गया कितना हुआ 6। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना आसान है, आप एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ आई और डी आई, सॉरी ये डी आई यहाँ निकल गया आपका। एफ आई अभी आप गुणा करते थे थोड़ा लंबा था, देखिए यहाँ 18, 13 गुणा करना पड़ता आपको 20 का एफ में इसमें। अब क्या करना है एफ आई डी आई, इसको हमें गुणा करना मल्टीप्लाई करना। तो 7 6 42 -42, 6 चौक 24 -24, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, तो -18 हो गया। ये हो गया 0 क्योंकि 13 × 0 हो गया। फिर एफ 2F हो गया ये। ठीक, और फिर 5 चौक 20, 20 हो गया, 5 20, और 4 6 जा 24, इतना हो गया ये। अब यहाँ सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, यानी तीन सबको जोड़ना है, यानी इसको जोड़ लीजिए पहले
सिग्मा एफ आई से कहेंगे, ये जोड़ेंगे जब 4 5 9, 13 9 22, 22 9 31 6 37 7 44, यानी एफ प्लस एफ ये अलग है तो एफ प्लस 44 हो गया, ये जोड़ देंगे जब एफ प्लस 44, और इसको जब जोड़ेंगे आप तो ये माइनस माइनस है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन सबके पहले तो माइनस हो जाएगा, यानी 24 थे तो दोनों बराबर हो गए, माइनस ही हो जाएगा। इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक। अब बचा 42 18 तो ये 20 है, तो +2 हो गया, यहाँ -40 यानी कितना हो गया, -40 + 2f, -40 + 2f, ये हो गया आपका एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई ये हो गया। और सिग्मा एफ आई ये है तो हम जानते हैं कि मीन क्या होता है, मीन होगा इसका, मीन वैल्यू एफ की वैल्यू निकालनी है तो चूंकि मीन ये निकालने का फार्मूला रख देंगे जब, तो मीन होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, वैल्यू रखिए। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है, मीन इसका दिया हुआ, मीन 18 दिया हुआ, ठीक, तो यहाँ 18 लिख दीजिए आप। और ए क्या है, ये हमने जो मीन माना था 18, ए की वैल्यू यहाँ रखिए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कहाँ से लेंगे आप, यहाँ एफ आई डी आई आपने निकाला था तो -40 + 2f, -40 + 2f अपान से, उसके बाद सिग्मा एफ आई क्या है, f + 44, यानी f + 44, ये हो गया। 18 जब इधर करेंगे तो ये 18 - 18 0 हो जाएगा, तो यानी -40 + 2f अपान f + 44 = क्या होगा 0। इसको इधर इसको मल्टीप्लाई तिरछा कर देंगे तो -40 + 2f = ये सीधा ही जाएगा, इधर गुणा होगा जब तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2f बराबर -40 है तो इधर जाएगा +40 हो जाएगा, यानी f बराबर 20, 40/2 कर दीजिए इसको, चाहे 40/2 = 20, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी थी f की, f क्या होगी, f की वैल्यू क्या होगी, आंसर इसका क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 19 से 21 रुपये पाने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास, 20 बच्चे हैं। ये तीसरा है। अब चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन, ये चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, वोमेंस, कुछ वोमेंस हैं 30 वोमेंस हैं, उनको डॉक्टर द्वारा एग्जामिन किया गया तो 2 वोमेन जो है, 2 वोमेन की हार्ट बीट 65 से 68 के बीच में पाई गई, 4 की 68 से 71 के बीच में, 3 की 71 से 74 के बीच में, 8 की 74 से 77 के बीच में, 7 की 77 से 80 के बीच में, और 4 की 80 से 83 के बीच में, और 2 की 83 से 86 के बीच में। हार्ट बीट कितनी होती है, 72 से 76 एक्यूरेट होती है। बाहर वाली सवाल है, मैथ है, तो इसको आप उसी रूप में लेंगे। इसको देखिए क्लास इंटरवल क्या है, कितना है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, यहाँ भी वही करेंगे, हम दोनों को जोड़ करके सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो XI निकलेगा हमारा, और ये फ्रीक्वेंसी है, F है। ये अलग अलग हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ देखिए 65 से 68 ये लिख लेते हैं, 65 से 68, 68 से 71, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to वही हम क्लास इंटरवल लिख रहे हैं 86। इसको जब हम इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ करके और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 133 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 66.5 आया, यानी ये XI 66.5। इसको निकालिए तो 8 1 9, दोनों को जोड़ेंगे जब तो 8 1 9, 7 6 13, 139/2 करिए तो 2 6 12, काटेंगे जब इसको और 2 9 18, 69.5 आ जाएगा, ये 69.5, ठीक। ये देखिए इसको ऐसे ही यहाँ काट दिया करिए। इसी तरह से इसको अगर निकालेंगे तो
दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 14 145/2 हो गया। तो 2 से 2 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 5 72.5, 72.5। या देखिए 66 3 69 3 72, यहाँ भी 3 का इंटरवल है, यहाँ भी 3 का होना, 72 3 75.5, आँख बंद करके लिख दे, 75 3 78.5, 81.5, 83.5, ये निकालेंगे तो ही आएगा। ठीक, अब देखिए एफ आई लिखिए, 2 4 3, तीसरे इंटरवल का 3, चौथे इंटरवल का 8, पाँचवें का 7, छठवें का 4 और सातवें का 2। इंटरवल आपने ये एफ आई लिख लिया हर इंटरवल का। यहाँ मैंने मिड निकाल लिया, एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया। अब डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए क्या है? ये हम जो मीन मानते हैं, मीन मतलब हम मान लिया इसको मीन मान लिया, बीच का जो होता है उसको नियर अबाउट मान लेते हैं। तो ये मान लिया इसको हम ए मान लेते हैं, यानी ए है 75.5, यानी सब में से डी आई माइनस 66.5 माइनस 77, यानी 66.5 माइनस 77.5, ये करना हमें। तो यहाँ चूँकि जगह कम है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं, यानी 75 66 डी आई है, 66.5 में से 75.5 में से 66 तो 0 हो गया। कितना हुआ ये? 9 हुआ, 9 हुआ ना, ये हुआ 9, लेकिन माइनस में है क्योंकि ये बाद में है, ये जो माने हैं तो ये बाद में है। 66 में से 75 घटाया जा रहा है ना, तो -9 हो गया। इसी तरह से इसमें से 69 तो -6 हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे 72 से तो -3 हो जाएगा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ उल्टा वही होगा 78 75 3 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, जब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में 9 हो जाएगा। ये माइनस कर लीजिए, एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से सब सारी जो वैल्यू है इसमें से 75.5 घटा देना, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें जो आए यहाँ लिख देना। तो ये 75.5 में से 75.5 घटेगा 0 हो जाएगा, बाकी जो घटता वो चला गया। अब एफ आई डी आई, यानी डी आई यहाँ हमने निकाल लिया, ये डी आई है, ये एफ आई है, इनको हम मल्टीप्लाई करना। तो 9 2 जा 18, -18 हो गया, -24 हो गया, -9 हो गया, 0 हो गया, 21 हो गया, 6 चौक 24, 6 4 जा 24 हो गया, और ये हो गया 9 दूनी 18। इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 2 कॉमन है, -18 और +18, खत्म कर दीजिए इसको। 24 -24 खत्म हो गया, यहाँ +21 है, -9 है, ये दोनों का है, तो ये हो जाएगा 21, 12 9 21, यानी 12 आएगा। यानी सिग्मा एफ आई डी आई बराबर क्या आ जाएगा? 12। इसको जब जोड़ेंगे पूरा माइनस प्लस पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना होगा? 4 2 6 7 6 13 8, 13 8 21, 3 24, 4 28 2 30, कितना हो गया? 30। 4 2 6 3 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28 2 30 हो गया एफ आई। हम जानते हैं क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है? मीन हार्ट बीट निकालनी है तो क्या होती है मीन हार्ट? एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है। यहाँ ए बराबर हम क्या माने हैं? 75.5, 75.5, 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ से ले लीजिए, 12 आया है, और सिग्मा एफ आई यहाँ से 30 आया है, तो 30 लिख लीजिए, काट दीजिए, तो 3 4 जा 12, 3 10 जा, और 10 से जब ये काटेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.4, यानी 75.5 प्लस 0.4, 75.9 हो गया। यानी मीन कितना आ गया? मीन हार्ट बीट 75.9। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवें क्वेश्चन में ये दिया हुआ नंबर ऑफ मैंगोज हैं 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, ये बॉक्सेज में रखे हुए हैं। जैसे 50 से 52 15 बॉक्सेज में रखे हैं, यानी 15 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 50 से 52 मैंगोज रखे हुए हैं। 53 से 55 मैंगोज वाले 110 बॉक्स हैं, 56 से 58 मैंगोज वाले 135 बॉक्स हैं,
115 बॉक्सों में 59 से 61 मैंगो रखा हुआ और 25 बॉक्सों में 62 से 64 मैंगो रखा हुआ है। इसका मीन निकालना है कि पर बॉक्स माध्य रूप से कितने मैंगोज रखे हुए हैं, ये मीन निकालना है आपको। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया नंबर ऑफ मैंगोज, ये दिया हुआ है। एक्स आई निकालना हम बताए हैं कि दोनों का मिड वैल्यू निकाल लिया जाता है, नहीं 50 50 100 102 बटे 2 करेंगे जब तो कितना हो जाएगा 51 हो गया ये। और ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 15 110 115, यानी एफ आई अगर सीधे लिखना चाहें तो ये एफ आई हो गई है 15 110, यानी 15 है 15 110 फिर 135 है, उसके बाद 115 है 115 115 है फिर 25 है। समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ 51 है। अब यहाँ देखिए 5 108 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 54 हो गया 54। फिर 8 से 14, 5 5 10 से 11, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इन दोनों को जोड़ करके 2 से 5 57 हो गया। एक पैटर्न देख लीजिए 51 3 54 3 57 60 हो गया, ये 63 हो गया। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप सीधा सीधा, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मान लीजिए आप कोई सा कौन सा ए, कोई मान लीजिए किसी को मान लिया ए मान लीजिए इसको, तो डी आई क्या हो गया, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई देखिए ये है और ए है, एक्स आई है ना, ये एक्स आई इसी का मीन तो निकालना है कितने वैल्यू हैं। तो 57, यानी 51 में से 57 घटाएंगे तो -6। 54 में से 57 घटा तो भाई 54 एक्स आई 54 है और ये 57 है, तो 54 में 57 गया तो -3, ये हो गया 0। ये 60 में 57 गया तो 3, 63 में 57 गया 6। एफ आई डी आई निकाल लीजिए यहाँ से। एफ आई डी आई इजक्वल टू क्या होगा, यहाँ से जो कनेक्ट करिए एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 15 छक्का 90 -90 हो गया। 110 तियाँ 330 -330 हो गया। 135 0 जा 0। 115 तियाँ 3 5 15, 3 1 3 1 4 345 हो गया। और 26 25 ये 25 छक्का 150 हो गया, 150 हो गया। अब सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई सबको जोड़िए तो आप देख लेंगे यहाँ 9 3 12 है, माइनस में कितना हो गया 420, वो वाला 420 में समझिएगा 420 हो गया। और 3 1 495 495, यानी प्लस वाला ज़्यादा है तो 5 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया 75। कितना हो गया ये 75, ठीक है ये हो गया 75। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए फिर से एक बार। 9 3 12 है, 90 माइनस 90 330 0 345 और 50, तो एफ आई डी आई ये निकालने हैं तो 9 3 12 420 हो गया और 495 400 4 90 95 405 हो गया, ये 9 से 2 गया 7 हो गया, ये 4 0 हो गया, यानी 75 हो गया एफ आई डी आई। अब एफ आई निकालिए, इन दोनों जोड़िए 25 5 5 10 5 15 5 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 के शून्य हासिल 1 1 2 3 1 2 3 1 4, यानी सिग्मा एफ आई बराबर 400 हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई कितना हो गया 400। अब इसको आपको निकालना है, यानी वैल्यू निकालनी है, इसकी मीडियन होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई वही पुराना घिसा उठा फार्मूला मार दीजिए। अभी देखिए 57 है ये, प्लस एफ आई डी आई कितना हुआ 75 और बाई एफ आई कितना आया 400। अभी काट दीजिए सीधे, क्या करना है, ये 0 यहाँ गया, डिवाइड करेंगे तो 57 प्लस 0.4 करने में 4 3 7 4 8 32 3 35,
4 8 32, 3 35, 4 13 24, इतना आएगा 1.1875। इसकी वैल्यू हो गई, इसको जब जोड़ लेंगे दोनों को तो हो जाएगा 57.1875। ये हो गया एक्स मीन वैल्यू, 57.19 कर दीजिए, इसको मीन आ गया ये। ठीक, तो ये होगा आपका मीन। इसके बाद छठा क्वेश्चन ये देखिए, इस चैप्टर का जो छठा क्वेश्चन वो इस तरह से है। ये डेली एक्सपेंडिचर है फूड पर, खाने पर होने वाला खर्च 100 से 150 रुपये, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। 4 घरों में 100 से 150 के बीच में खर्च होता है। 150 से 200 रुपये के बीच में 5 घरों में खर्च होता है। 200 250 के बीच में खाने पर 12 घरों में खर्च होता है। 250 300 रुपये 2 घरों में खर्च होता है। 300 350 के बीच में 2 घरों में खर्च होता है। इसका मीन निकालना है। मीन क्या कि हाउस होल्ड में मीन खर्चा कितना है। तो एक चार्ट हमने बना दिया पहले से। डेली एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दिया है। अब जानते हैं एक्स आई निकालने के लिए दोनों का मिड वैल्यू निकाला आता है। 250 हुआ तो 125 हो गया, यहाँ 125 लिख दीजिए। 250 बाई 2 करेंगे तो 125 हो जाएगा। 350 का अगर करेंगे तो 175 हो जाएगा। 450 का करेंगे तो 225 हो जाएगा। यानी 50 जोड़ते रहिए। इसमें 50 तो 275 और फिर 50 जोड़ेंगे 325 हो गया। ठीक, अब इसमें मिड वैल्यू ही निकालना है आपको। मान लीजिए ए, मान लीजिए इसको, क्या मान लीजिए ए, इसको ए 225 को, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, यानी ए जो माने हैं इसमें से घटाया जाएगा। तो 125 में से 225 घटाएंगे तो -100 हो जाएगा, 100 हो गया। फिर 175 में से 225 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। फिर 225 में 225 0 हो गया। फिर 275 से 225 50 हो गया, फिर प्लस में आ जाएगा। 325 में से अगर 225 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब एफ आई डी आई कर दीजिए। एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, दोनों गुणा जब करेंगे 100 चौका -400 हो गया। फिर -250 हो गया। फिर यहाँ 0 हो गया। ये 150 दूनी 100 हो गया। एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, देखिए 100 हो गया और ये हो गया 100 दूना 200। अभी 300 है, ये 650 है, तो कितना हो जाएगा एफ आई डी आई। दोनों सब पूरा जोड़ेंगे, एफ आई डी आई प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 है और 650 में से 300 गया, 650 में से 4 2 650 हुआ, ये 300 हुआ, तो कितना हो 350 -350 से आ गया। माइनस में है, देख लीजिएगा ध्यान से। और सिग्मा एफ आई कितना आया, सिग्मा एफ आई यानी सबको जोड़ लेना है। तो 4 5 9, 2 11, 10 21, 2 23, 2 25, यानी 2 2 4, 2 6, 10 6 16, 5 21 4 25, 25 है ना। तो सिग्मा एफ आई, अब ये निकाल लीजिए। मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान, वही फार्मूला लगा दें, सिग्मा एफ आई। ए है कितना आपका 225 है, प्लस अब देखिए एफ आई डी आई कितना -350, -350, और सिग्मा एफ आई कितना है 25। 5 से काटेंगे तो 5 25 25, 5 7 35, 70 हो गया। फिर काट दिए 225 प्लस 5 से काट दीजिए फिर इसको, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 14 5 70, 14, यानी -225 -14 यानी 211। एक्स की मीन वैल्यू कितनी आई, यानी हाउस होल्ड घरों का मीन खर्च या एक एवरेज खर्च बता सकते हैं कि 211 है। इसका आंसर ये आएगा। ये 7वां क्वेश्चन है। कोई शहर है, उसमें 30 स्थानों पर SO2 का कंसंट्रेशन निकाला गया है कि मिलियन पर ppm, इन ppm में है। अब ये 0.04 ppm कहाँ, 4 जगहों पे है। 0.04 से 0.08 9 जगहों पे, एक ही शहर के 30 जगहों से निकाला गया है। 0.08 टू 0.12 ppm 9 जगहों पर है। 0.12 टू 0.16 2 जगहों पे है। 0.16 से 0.20 तक 4 जगहों पे है।
और 0.20 से 0.24 तक 2 जगहों पे है। ये 30 शहरों का डाटा दिया हुआ है और जो ये दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पीपीएम है, किन जगहों पर कितना पीपीएम है। तो एवरेज मीन पीपीएम निकालना है कि मीन इसका कहाँ आ जाएगा सारी जगहों को मिला करके। तो वही है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ हो गई। यहाँ सिग्मा एफ आप निकाल सकते हैं सीधे, अभी निकाल लीजिए। ये कितना 2 4 6 2 8 9 17 9 26 4 30, यानी 30 जगहों से 30 आ गई फ्रीक्वेंसी। अब एक्स आई निकालना हो तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे जब तो 0.04 ही होगा, 0.02। ठीक, इसको जब करेंगे तो 8 4 12 हो गया, यानी 0.12 यानी 0.06। ठीक, 8 4 12 हुआ, ऐसे जोड़ लीजिए। 0.04 प्लस 0.08 बराबर कितना हुआ, 8 4 12 हुआ तो 0.12 हो गया। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.06, यही आएगा। अब इसको जोड़िए, ये 20 हो गया, 0.08 और 0.12 यानी 20.20 हुआ। 0.20 को जब 2 से भाग देंगे तो 0.10 आ गया, ये हो जाएगा 0.10। इसी तरह से 28 हो गया तो 0.14 हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ देख लिए 2 4 4 जोड़ते, 0.04 जोड़ते जाइए, 0.04 जोड़ेंगे, फिर 0.04 इसमें जोड़ दीजिए, 0.04 तो 0.18 हो गया, और फिर 0.04 जोड़ेंगे तो 0.22 हो गया। यहाँ कर लीजिए, चाहे 24 44 22 आ गया। ठीक, अब एफ आई डी आई निकालिए, सॉरी डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है, डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई का मीन एक मान लीजिए कोई सा, हम मान लेते हैं 14 को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए है। ठीक है, तो 0.02 में से 0.14 घटाएंगे, घटाइए 0.14 और 0.02, ये करना ना। डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी लिखना हमें ऐसे है, एक्स आई माइनस ए, यानी ए हम देख रहे हैं 0.14 है, 0.14 माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स आई तो 0.02 है ना, 0.02 माइनस कितना होगा, 0.14, माइनस करेंगे तो 0.14 से 0.02 जब आप घटाओगे, चूँकि ये माइनस में है तो 4 में से 2 गया 2, 1 पॉइंट कितना हो गया, 12 हुआ, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है तो ऊपर ज़्यादा वाली संख्या -12 होगा, तो कितना होगा, -12। ठीक, ये कितना होगा, 0.6 जब घटेगा तो 0.14 में से 0.06 घटाओगे तो 0.08 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि वो ज़्यादा है, 0.08, फिर -0.04 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर 0.04 आएगा, फिर 0.08 आएगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब एफ आई डी आई दोनों गुणा करो, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 12 चौक 48.48 हो गया, इतना आप कर ही लेंगे, माइनस में आएगा। 9 × 72.72 हो गया, ये भी माइनस में आएगा। 9 चौक 36.36 आएगा, ये भी माइनस में आएगा। 2 का 0 हो गया, और 4 चौका 16.16 हो गया, 8 दूनी 16.16 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी सिग्मा जब निकालेंगे, यानी सबको जोड़ना है आपको, तो 16 16 32 हो गया, 0.16 यानी 0.32 हो गया, और 0.36 को घटाएंगे जब, ये आ जाएगा 0.36, जब घटेगा ये चूँकि माइनस में है तो 0.04 हो गया, -0.04। अब जोड़ दीजिए तो 48.48, 0.72, और ये जो घटाएं 0.04 जोड़िए तो माइनस में आ जाएगा। 8 2 10 4 14, 8 7 4 4 11 1 12, 1.24 माइनस में, यानी -1.24 ये आ गया। अब जो वैल्यू होती क्या होती, एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए बराबर ए की वैल्यू 0.14 है, 0.14
देखिए यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 0.14, इसमें कुछ है नहीं, केवल ये पॉइंट में दे दिया बस, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही है। FIDI यहाँ देख रहे हैं -1.24, -1.24 सिग्मा FI आपके यहाँ 30 दिया हुआ, देखिए 30 दिया हुआ ना, ये देखिए 30 डिवाइड करिए इसको, तो ये गया तो 1 दशमलव यहाँ हटा दीजिए 0.1, अब भाग दीजिए 0.14 प्लस ये माइनस ब्रैकेट में करिए, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.041, ये तो होगा 0.0, अब माइनस कर दीजिए 0.140 माइनस 0.041, यानी 3 चौके 12, 3 एक 3, 2 3 इनका हमने निकाले, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको। अब -041 जब यहाँ करेंगे देखिए 9 हो गया, 13 से 4 गया 9 हो गया, यानी 0.099, ठीक है। अभी आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.099 ppm, एवरेज वैल्यू कितनी है 0.009 ppm, ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और आपका है 8वां क्वेश्चन, देखिए आगे। ये 8वां क्वेश्चन है, इसमें 40 स्टूडेंट है क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट का एब्सेंट दिया हुआ है कि कितने दिन एब्सेंट रहे, जैसे 0 से 6 दिन 11 बच्चे एब्सेंट रहे, 6 से 10 दिन के बीच में 10 बच्चे, 10 से 14 दिन के बीच में 7 बच्चे एब्सेंट रहे, 14 से 20 दिन किन की एब्सेंट रही 4 बच्चों की, 20 से 28 दिन एब्सेंटी वाले 4 बच्चे हैं, 28 से 38 दिन एब्सेंटी वाले 3 बच्चे हैं, 38 से 40 दिन एब्सेंटी वाले 1 बच्चा है। इसको हम डाटा में जब लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये जो ग्रुप है ये यहाँ लिख लीजिए और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लीजिए FI, ठीक, यही चीज़ उतार दीजिए। इसके बाद XI निकालने के लिए दोनों की मीन ले लीजिए, 6 और प्लस 0 6 हो गया, और 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 16, 10 6 16 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 24 है तो ये 12 आ जाएगा, 34 है तो 17 आ जाएगा, 48 है तो 24 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 और 38, 16 3 5 6 66 33 आ जाएगा, 33, 2 से भाग देंगे, और 78 है तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक। इसका वो है। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम और नहीं कुछ करेंगे, दोनों को FI XI निकाल लेंगे सीधे, तो FI XI कितना होगा 11 3 33 हो गया, 10 8 80 हो गया, 12 7 84 हो गया, 17 चौका 68 हो गया, 74 17 4 जा 68 सॉरी 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, फिर 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा, और 39 में उनका 39, ये सबको जोड़ेंगे जब आप तो 4 3 7 8 7 15 15 6 21 21 9 30 9 39 के 9 हासिल 3 3 आप यहाँ जोड़ दीजिए, 3 3 6 9 6 15 15 9 24 6 30 8 38 38 8 38 और 8 46 3 49, यानी 499, यानी सिग्मा FI XI इज इक्वल टू 499 हो गया। अब x यानी मीन वैल्यू जानते ही हैं, मीन निकालने के लिए ये सिग्मा अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, यानी 499 अपान कितना हो जाएगा 40, अब ये हो जाएगा 49.9 अपान 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 हुआ, 1 बचा, 4 4 जा, ये हो गया आपका मीन वैल्यू आ गई 4.475 डेज मीन वैल्यू आ गई। कितने दिन प्रत्येक बच्चे की मीन कितनी है, कितना दिन रुका है 12.475 दिन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 9वां है, इसके साथ एक्सरसाइज पूरी होती है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दिया हुआ है, यानी 45 से 55% लिटरेसी रेट वाले 3 शहर हैं, 55 से 65% लिटरेसी रेट वाले 10 शहर हैं, 65 से 75% लिटरेसी रेट वाले 11 शहर हैं, और 75 से 85% लिटरेसी रेट वाले 8 शहर हैं, और 85 से 95% लिटरेसी रेट वाले 9 शहर हैं। इसको थोड़ा सा डेविएशन का जो विचलन मेथड है उससे हम लगाएंगे।
एफ आई यहाँ सेम वैसे करना है, एक्स आई भी आपको निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ करके एफ आई यहाँ हमने देखा ग्रुप लिख दिया है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ये 3, 10, 11, 8, 9 यहाँ लिख दिया है। इनका मीन यहाँ पर आपको लिखना, वो एक्स आई हो गया, तो 45 कितना हो जाएगा, 100 हो गया, यानी 50 हो गया। ये कितना, 45 में 50, 50, 100 यानी 50। फिर यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 6, 5, 11, 12, 120 यानी 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90। इन दोनों का जब मीन निकालेंगे तो 90 आएगा। इन दोनों का मीन, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 80 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 70 आएगा। इनको जोड़ के, इनको प्लस करके दोनों और 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। इनको दोनों को प्लस करके अगर 2 से भाग देंगे 50 आएगा। ठीक, अब डी आई निकालना, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए यहाँ पर कोई मान लीजिए, मान लिया हमने 70 को ए मान लिया, ये बराबर ए हो गया। ठीक, तो 50 में 70 गया, -20, -10, 60 में 70 गया तो -10, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20। इसमें सब में से माइनस कर देना एक्स आई माइनस ए। यू आई हमने बताया था, यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच, यानी ग्रुप से कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 45, 10, 55, 55, 10, 65, 65, 10, 75, 10 का डिफरेंस है, तो 10 के डिफरेंस से भाग देंगे इसमें। तो माइनस हो गया 2, 20/10 तो -2 हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालिए। एफ आई 3 है, -2 तो -6 हो गया। 10 है, -1, -10 हो गया। फिर 11 है 0 तो ये 0 हो गया। फिर 8 है 1 तो 8 हो गया। और इसी तरह से 9 है 2, 18 हो गया। सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा आपका, 18, 8, 26 हुआ। 26 में 16 का -10 हो जाएगा, वो +10 आ जाएगा। ठीक, ये 10 आ गया एफ आई यू आई। अभी वैल्यू होती है, अगर मीन निकालना हो तो क्या होता है, ये ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 70 है, 70 है, 70 प्लस 70 प्लस एफ आई यू आई कितनी है, 10 है। 10 बाई एफ आई कितनी है, 40, यानी सिग्मा एफ आई यहाँ नहीं निकाले हैं, देख लीजिए। एफ आई बराबर कितना होगा, 40। 9, 8, 17, 17, 10, 27, 1, 28, 10, 38, 3, 1 मिनट, 3, 10, 11, 8, 9, 3, 10, 11, 8, 9, यानी 9, 1, 10, 20, 8, 28, 40 होना चाहिए। 1 मिनट, कहीं से हमें लगता है कि लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, यहाँ 9 नहीं हमें लगता है, ये 3 है ये, सॉरी। तो यहाँ से डाटा भी थोड़ा चेंज होगा। 1 मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें डाटा थोड़ा लिखने में गलत हो गया। 3 है, 11, 8, 3। तो ये देखिए यहाँ से, तो 3, 2 जा 6 हो जाएगा, ये यहाँ भी गलत हो जाएगा, यानी एफ आई यू आई जब करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ गलत हुआ। और ये अब 8, 3, 11, 10, 21, 1, 22, 10, 32, 3, किताब ही ले लेते हैं यहाँ पे। 3 और 10, 3 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। 3, 10, 11, 8, 3, 35 से दीजिए, 35 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 35 हो गया। और यहाँ पर जो डाटा चेंज हुआ, यहाँ पर ये यहीं एक चेंज होगा। 3, 2 जा 6 हो गया। अब 8, 6, 14 और -16 तो -2, -2। ठीक, बाकी डाटा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया, -2 हो गया यहाँ पे, -2। और एफ आई कितना, 35 है, 35 और मल्टीप्लाइड बाई एच, यानी एच मतलब 10, 10 का वो है डिफरेंस है। तो 5 से काटिए, 5, 2 जा 10, 5, 7 जा, यानी 70 प्लस
-4/7। अब इसको जो 70 प्लस माइनस ब्रैकेट में करिए, 7 5 या 0.5 7 ये कुछ आएगा तो 70 माइनस 0.57 या 3 हो गया, 9 से 5 गया 4, 43 69.43, यानी जो मीन वैल्यू आ जाएगी 69.43 आएगी। ये हुआ आपका आंसर। एक्सरसाइज खत्म हुई। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।